डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी वजीर आजम का वोट करेगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। क्यों नून लीग के साथ आप हुकूमत बनाने नहीं जा रहे? पीडीएम में आप साथ थे, आज क्यों नहीं? अगर आप नहीं होंगे तो क्या हुकूमत मजबूत रहेगी? क्या कहेंगे? क्या है कि आपने इम्तियाज मीर साहब इलेक्शन का पूरा माहौल देखा है। 8 फरवरी को जिस तरीके से इलेक्शन हुई है तो किसी भी पार्टी ने कोई मेजॉरिटी से कोई नहीं आए हैं, कोई भी एक पार्टी हुकूमत बनाने नहीं सकती है। तो इसलिए लाजमी है कि कुछ पार्टी को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी। उसमें क्या है कि अगर हम नून का इस मामले में गवर्नमेंट बनाने में साथ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली री इलेक्शन में केस चला जाएगा। री इलेक्शन इस वक्त हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना है, हम ट्रेजरी बैंक में बैठेंगे, हम उसको से तावन करेंगे लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें क्या है कि मुल्क की भलाई भी होगी, मुल्क की बेहतरी भी होगी, एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर काम चलाएंगे। अच्छा, बाकी रही बात दूसरी, तो आप कहते हैं कि आप हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जिस तरीके से पीडीएम ने 16-17 महीना हुकूमत चलाई थी उसमें सही तरीके से कुछ मामला सही नहीं हो सके थे। उसके बाद हमारा मैनिफेस्टो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी बताया है कि हम अपना मैनिफेस्टो है, तो उनका अपना मैनिफेस्टो है, हम उसके साथ होंगे। जिस मैनिफेस्टो में हमें अच्छा न लगा हम उसमें उनके साथ ताउन नहीं करेंगे। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीईसी की मीटिंग में उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल कर बात बताई है उसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बन जाए और हम ट्रेजरी बेंच भी बैठ जाएं, जिसको अपोजिशन करनी है वो अपोजिशन वाले भी मैदान पे आ जाए। अब डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि आप सिंध के बलूचिस्तान के अंदर तो आपकी हुकूमत बन रही है, और दूसरा उसके साथ सदारत के लिए मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, चारों सूबों के गवर्नर्स, सेनेट चेयरमैन, स्पीकर, इसके लिए पीपल्स पार्टी कहती है हाँ ये उनका है मुतालबा, तो इसके लिए वो चाहती हैं कि ये पोजीशन जो है ना हमारे पास हों। एक तरफ तो आप ये चाहते हैं, दूसरी तरफ आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते या बनना चाहते। आप नहीं चाहते कि हम हुकूमत का हिस्सा बने और जो बेड गवर्नेंस हो, जिस तरह नून लीग ने सफर किया इलेक्शन में, वो हमें सिंध के अंदर करना पड़े। क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब। हमारा होना चाहिए, स्पीकर हमारा होना चाहिए या सेनेट का चेयरमैन हमारा होना चाहिए, कोई डिमांड नहीं है। लेकिन आईनी तरीके से हक को है, इंसान प्रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, स्पीकरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसे सेनेट के चेयरमैन के लिए अप्लाई हो सकती है। तो उसमें अगर हो जाए तो ठीक है, बेहतर है। लेकिन ये हमारी कोई इनसे निगोशिएशन में कोई ऐसी बात कोई नहीं है तो हम आपका हिस्सा बनेंगे, हमें ये चीजें दें। हम उनके साथ पूरा तावन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुल्क किसी बुरान में, देखो आप, बड़े बुरान में धकेल चुका है। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वापस इंसान री इलेक्शन में और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम उसके साथ भरपूर तावन करके ट्रेजरी बेंच पे बैठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा कोई एक्स्ट्रा ऐसी डिमांड नहीं है। बाकी रही बलूचिस्तान की, सिंध की, उसमें लाजमी है तो मेजॉरिटी हमारे पास है, अक्सर हमारे पास है। सिंध में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने इज्जत दी है और इतनी सीटें 84 से ज्यादा हमारी सीटें आई हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में तो लाजमी तो हमारी हुकूमत बनेगी। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी हमारी 11 सीटें आई है तो बलूचिस्तान भी हमारी हुकूमत बनेगी। मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक तरफ तो वो कह रहे हैं